शिवा 10 साल का था जब उसके माता पिता का देहांत हो गया। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि कब उसे अपने चाचा के घर लाया गया। उसके सबसे करीबी रिश्तेदार बस उसके चाचा चाची ही थे। पहले वो जब भी अपने चाचा के घर आता था तो अपने चचेरे भाई राहुल के साथ बहुत खेलता था और उसकी बड़ी आवभगत होती थी। लेकिन इस बार तो उसके साथ कोई ठीक तरह से बात ही नहीं कर रहा था। चाची को चिंता सताए जा रही थी कि उनके ऊपर एक बच्चे का बोझ बढ़ गया और चचेरा भाई राहुल मुंह फुला के बैठा था क्योंकि उसे अपना कमरा शेयर करना पड़ रहा था शिवा के साथ। शिवा, तुम आज किचन में ही सो जाओ, कल देखते हैं क्या करना है। शिवा को तो अब तक बुरा लगने की समझ भी नहीं आई थी। वो बहुत थका हुआ था और जाकर चुपचाप सो गया। शिवा बेटा, चलो तुम्हें तुम्हारे नए स्कूल ले चलता हूँ। इसके स्कूल की फीस अब कहाँ से आएगी? भैया और भाभी की कुछ जमा पूंजी है जो इसकी स्कूल फीस के लिए काफी है। स्कूल की फीस के लिए काफी है, लेकिन बाकी के खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? खाना पीना, कपड़े लते, किताबें। इसको सरकारी स्कूल में भर्ती करा दो। ये तुम क्या कह रही हो? शिवा मेरे बड़े भाई की आखिरी निशानी है। मेरे बड़े भैया और भाभी के बहुत एहसान है मुझ पर। पिताजी के जाने के बाद उन्होंने ही मुझे संभाला। आज मैं उनके बेटे को नहीं संभालूं, ये नहीं होगा मुझसे। मैं कौन सा बोल रही हूँ नहीं संभालो इसे? खाना दे रही हूँ ना मैं इसे। प्राइवेट स्कूल की इतनी फीस पर पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। चाचा और चाची का झगड़ा हो जाता है और हर बार की तरह चाची की ही सुनी जाती है। शिवा को सरकारी स्कूल में भर्ती किया जाता है। चाचा और चाची के बीच का झगड़ा तो अब रोज का नजारा हो गया। शिवा के चाचा बहुत अच्छे इंसान थे और शिवा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन चाची अपने बेटे राहुल के सिवा किसी और को प्यार करने के लायक समझती ही नहीं थी। चाची शिवा को ठीक तरह से खाना नहीं देती, पढ़ाई करने नहीं देती और उसे अपने बेटे के काम करने को कहती। शिवा, राहुल का कमरा साफ कर दो जल्दी से। वो अब आता ही होगा स्कूल से। ठीक है चाची। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। शिवा को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि वो अब अनाथ हो चुका है, लेकिन उसकी चाची उसे जितना सताती उसके चाचा उतना ही उसे प्यार करते। चाचा चाची के सामने कुछ बोल तो नहीं पाते, लेकिन हर कोशिश करते शिवा को खुश रखने की। चाचा जी की अपने घर के पास ही एक छोटी सी रेस्टोरेंट थी जिसके साथ उनके घर की जीविका चलती थी। और क्योंकि शिवा घर बैठे बहुत परेशान होता था, इसलिए वो अब रोज शाम को चाचा जी की रेस्टोरेंट में आकर बैठने लगा। शिवा कुछ देर कोने में बैठकर थोड़ी अपनी पढ़ाई करता और फिर चाचा को उनके काम में मदद करता। और फिर इस तरह रोज रोज आकर बैठने से शिवा को अलग अलग तरह के व्यंजन बनाने में रुचि आने लगी। वो बावर्ची के साथ खड़ा हो जाता और उनकी मदद करता। इसी तरह वक्त बीतता गया। कुछ ही सालों में शिवा ने बहुत अलग अलग तरह के व्यंजन बनाने सीख लिए। चाइनीज रेसिपीज तो वह इतनी अच्छी तरह से बनाता था कि मंचूरियन, मोमोज और नूडल्स तो बस उसकी जिम्मेदारी ही हो गए। उसके इतना अच्छा खाना बनाने की वजह से चाचा जी की रेस्टोरेंट फेमस होती जा रही थी। शिवा अब बड़ा हो गया है और वो एक बहुत अच्छा शेफ बन गया है। उसने पास के लोकल कॉलेज से होटल मैनेजमेंट की डिग्री कर ली है। वो चाहता तो कहीं और जाकर नौकरी कर सकता था और स्वतंत्र रूप से रह सकता था, लेकिन वो अपने चाचा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसके चाचा ने आज तक उसका इतना ख्याल जो रखा था। शिवा अपने चाचा को ही अपना माता पिता मानने लगा था। वो उनकी हर बात मानता, उनका ख्याल रखता और घर में चाची के कहर से भी बचाता। लेकिन फिर एक दिन अचानक ही चाचा जी को हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के कुछ ही दिन पहले चाचा ने शिवा को अपनी चाची का अच्छा ख्याल रखने के लिए कहा था।
चाचा जी को अपने बेटे राहुल पर से उम्मीद उठ गई थी। राहुल की पढ़ाई तो हो गई थी, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। वो रेस्टोरेंट आके बस थोड़ा सा वक्त बैठता और फिर चला जाता दोस्तों के साथ घूमने फिरने। चाचा को इस वजह से बहुत चिंता होने लगी थी। राहुल बेटा, तुम्हें अब रेस्टोरेंट में ध्यान देना चाहिए। हमारा पूरा घर का खर्चा वहीं से आता है। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो शिवा उसे हड़प कर जाएगा। माँ, तुम कुछ भी कह रही हो। रेस्टोरेंट का अकेला वारिस मैं हूँ और शिवा सिर्फ एक बावर्ची है और वो वैसे ही रहता है। जो भी हो, तुम उसे अपने नियंत्रण में ही रखा करो। राहुल अब रोज का हिसाब किताब देखने लगा था, लेकिन उसकी सोच थी बहुत ही छोटी। पिता के रहते तो कभी उसने ध्यान दिया नहीं और कुछ सीखा नहीं था। उसे जो ठीक लगता बस वो वही करता। कल वाली जो सब्जियां पड़ी हैं, वो आज गरम करके चलाओ। लेकिन ऐसा बचा हुआ खाना तो हम जरूरतमंद लोगों में बांट देते हैं। कस्टमर्स को फ्रेश खाना ही खिलाते हैं। अगर दूसरे दिन तक रखा तो ये खाना खराब भी हो सकता है। अब तू मुझे सिखाएगा कि रेस्टोरेंट कैसे चलाते हैं। ये मत भूलो कि तुम यहाँ पर सिर्फ एक नौकर हो। शिवा को राहुल की कई बात पर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप से अपना काम करने लगता है। मैंने रामलाल की सब्जियों की लिस्ट में कुछ महंगी सब्जियां निकाल दी हैं। जुकीनी के बजाय ककड़ी डाल दो। ब्रोकोली डालने की भी जरूरत नहीं है और सब्जियां अगर थोड़ी सी सड़ गई हैं तो भी उन्हें फेंकना नहीं है, उनका भी इस्तेमाल करो। मुझे कोई नुकसान नहीं चाहिए। इस बार भी शिवा उसे कुछ नहीं कहता और अपना काम करने लगता है, लेकिन ऐसी कॉस्ट कटिंग करने की वजह से रेस्टोरेंट में ग्राहक कम आने लगते हैं। उन्हें पहले वाला स्वाद मिलता ही नहीं। कल मंचूरियन के कोई ग्राहक नहीं थे और शाम को भी बहुत कम लोग आए थे। तुम आजकल खाना ठीक तरह से नहीं बनाते। जरा काम में ध्यान दिया करो। अगर सड़ी गली सब्जियां डालेंगे तो खाना अच्छा नहीं बनेगा। कैसी सड़ी गली सब्जियां? अपने काम चोरी के बहाने मुझे मत दो। और इस महीने कमाई कम हुई है, तुम सबकी सैलरी से काट दूंगा। लेकिन हमने पूरी मेहनत की है। मुझसे जबान लड़ाओगे? निकल जाओ इसी वक्त यहाँ से। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। शिवा के लिए अब सब कुछ बहुत हो चुका था। अपने चाचा की वजह से उसने राहुल को बहुत झेला था, लेकिन आज बस वो निकल ही गया। शिवा तो बहुत मेहनती इंसान था और वैसे भी बहुत वक्त से वो प्लान्स कर रहा था एक अपना फूड जॉइंट खोलने की। उसके पास जो भी थोड़ी जमा पूंजी थी, उसके साथ उसने एक छोटा सा फूड जॉइंट खोला। उसकी खासियत क्योंकि चाइनीज रेसिपीज थे, इसलिए उसने मंचूरियन और नूडल्स से शुरुआत की। बस उसके शुरू करने की देरी थी कि उसके पास काफी ग्राहक आने लगे। शिवा के पुराने ग्राहक जो उसके हाथ का स्वाद जानते थे यहाँ आने लगे और फिर कुछ ही वक्त में शिवा की बड़ी सी रेस्टोरेंट खुल गई। लेकिन यहाँ राहुल रेस्टोरेंट में कमाई ना होने की वजह से परेशान बैठा था। सब नौकर भी निकल गए थे। माँ, क्या करती हो? जल्दी करो, वहाँ ग्राहक इंतजार कर रहा है। चाची को काम करते करते शिवा की याद आने लगती है। उसने जो भी शिवा को तंग किया था, आज उसी के साथ हो रहा था। राहुल उसे जबरदस्ती रेस्टोरेंट में खाना बनवाता और कभी तो बर्तन भी मंजवाता, लेकिन फिर भी उनकी रेस्टोरेंट बंद होने को आई थी। और फिर कुछ ही दिनों में राहुल अपने रेस्टोरेंट और घर दोनों को बेच देता है। पैसे लेकर वो अपनी बीवी के साथ ससुराल चला जाता है और अपनी माँ को यहाँ दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देता है। लेकिन उसका रेस्टोरेंट और घर दोनों ही शिवा ने गुप्त रूप से खरीद लिए थे। वो अपनी चाची को वापस उसी घर में लाकर एक हेल्पर को रख देता है उनका ख्याल रखने के लिए। उसने आखिर अपने चाचा से वादा जो किया था अपनी चाची का ख्याल रखने के लिए। चाची बार बार शिवा से माफी मांगती है और उसका धन्यवाद करती है, लेकिन शिवा ने तो उन्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था।